हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और बात करते हैं मॉर्निंग सेटअप, कैसे रीड किया जाता है मॉर्निंग सेटअप को। तो सबसे पहले एक बार ग्लोबल संकेत देख लेते हैं कि किस तरीके से है। डाउन जोन यहाँ पर है हमारा, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। सपोर्ट के पास से पर बाउंस बैक लेके गया और 484 पॉइंट का यहाँ पे अच्छा खासा बुलिशनेस है, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा निफ्टी की तरफ। यानी कि जो ग्लोबल संकेत है वो सारे पॉजिटिव हैं अभी तक तो। और एक अपना गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे अभी 60 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। अभी मॉर्निंग में खुला है वो, केवल अभी खुले हुए उसको हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में, आधा घंटा करीब हुआ है। तो ठीक है, ये सब हमने देख लिया। तो अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि 1 डे का टाइम फ्रेम सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम इसमें देखो सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब क्या हो सकता है, तो निफ्टी में अब हम देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस का टाइम है, ये दौर, ठीक है। रेजिस्टेंस है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जिसका मार्केट ने कल यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया, ठीक है। और सपोर्ट बना के ऊपर रेजिस्टेंस का काम ये वाली कैंडल हमारी कर सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गया, अगेन यहाँ से नीचे गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझ कि ये यहाँ से भी नीचे इस तरीके से आ सकता है, या फिर इस तरीके से एक एम पैटर्न टॉप, डबल टॉप बनाने यहाँ पर जा सकता है। और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, या तो इसको तोड़ के ब्रेक करके ऊपर जाएगा नीचे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 1 डे की। तो आने वाले टाइम में चार्ट को समझने के लिए और कुछ भी नहीं है कि चार्ट को देखो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ से एक चैनल भी लगाऊँ, ये सभी चीज़ों में अप्लाई होता है, चाहे आपका स्टॉक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सब में। तो ये देखिए पूरा एकदम हम चार्ट के बॉटम पर बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। बॉटम पर बाइंग करते हैं, इसलिए बॉटम पर बाइंग आई है। इस तरीके से अगर पैरेलल चैनल लगा के भी ट्रेड करोगे तो चीज़ें सारी समझ में आएंगी। 3, 4, जिस दिन ये ब्रेक होगा उस दिन गिरावट तेज़ी से आनी शुरू होगी मार्केट में। 24,000 तक का पहला टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। तो देख लिया आपने चार्ट पे, पैरेलल पैटर्न पे हमारा जो ट्रेंड है वो ठीक है, डायरेक्शन में है। हायर हाई हायर लो लगाता हुआ यहाँ से जा रहा है मार्केट, इस तरीके से अगर हम देखें तो। अब क्या एक तेज़ी आएगी, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है कि मार्केट ने पहला मूव ये दिया, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट मूव से यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट मूव हो गया ये, और पहला मूव ये, यानी कि पेयर बन गया। अब सेकंड मूव ने तेज़ी से दिया, तो क्या सेकंड मूव इतने ही तेज़ी से, ये जो पॉइंट है इतने ही पॉइंट हमें मिलने वाले हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 2300 पॉइंट की रैली क्या हमें इस बॉटम से देखने के लिए मिलेगी। वो एक बहुत, देखो चार्ट देखते देखते मेरे को भी अभी चार्ट देखा है मैंने, और मैं भी इस तरीके से तैयारी करता हूँ, कुछ ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब महज क्या हो सकता है कि यहाँ से हम एक स्टॉप लॉस लगा के, वो भी स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, यानी कि है 500 पॉइंट, बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दे पाएंगे हम। हाँ यहाँ पे मिलेगा तो बाइंग तो जरूर करेंगे भाई लॉन्ग टर्म के लिए। और ये हो सकता है कि अभी हम इस प्रीवियस डे, यानी कि यहाँ पे 24,677, अगर हमें इसके आसपास मार्केट गलती से भी मिल जाए तो एक बार हम बाइंग जरूर करेंगे। ऐसे लेट हो जाए तो हो जाए, उसके बाद पुट पर बैठेंगे। अब आज तैयारी कर लेते हैं 1 डे के ट्रेड की। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, और चार्ट आगे क्या बिहेव करेगा। तो इसके लिए अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चल के देखते हैं एक बार 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे कि क्या सिनेरियो हो रहा है। तो चलिए ठीक है, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम गिरा था। तो क्योंकि गिरा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जाहिर सी बात है। 25,056 का लेवल निकल गया है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और एक देखो ये बहुत शानदार एक स्विंग टाइप का कुछ इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है, कमेंट में करके बताइएगा क्या पैटर्न है ये।
और चलो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। और बॉटम तो खैर हमारा जो है वो यही है। ये डोजी कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट कैंडल है, इतनी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर इस कैंडल को ही पकड़ लोगे ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, बॉटम पर हो, तो बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। मैंने खुद अपनी बैक टेस्टिंग पे देखा हुआ है। देखो साथ साथ में सारी चीज़ आपको बताता समझाता चल रहा हूँ। तो चलिए अब ढूंढ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है। अब अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पर, देखो मार्केट किसी के उसकी नहीं है, चाचा ताऊ की बाप की। सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट चलना अपने हिसाब से ही है। हम कितनी बार सही साबित होते हैं डिपेंड करता है वो। चलिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल नहीं मैच हो रहा। अगर ये लाइन मेरी यहाँ पर आई होती है ना, या फिर मैं इसको इस तरीके से अगर मिलाऊँ, ऊपर है कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो ठीक है, इसको ये ब्रेक कर सकता है। तो चलिए अब हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं अपना 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के। चार्ट को समझ लिया हमने अच्छी तरीके से, जहाँ तक समझ में आया अच्छी तरीके से, तो कोशिश ही हो सकती है। तो ये लेवल जो है 20,056, तो 20,056 के बाद हम यहाँ पर एक कॉल ट्राई बाद, ठीक है। और मेरा मानना तो सीधा सा ये है कि जब तक, हाँ यही है 25,000, जब तक ये कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलता है, यानी कि 25,200, तब हम जाके एक सुपर बुलिश हो जाएंगे। पर हम 936 में, और हमें आज का ट्रेड प्लान करना है। मॉर्निंग सेटअप की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप अगर यहाँ कहीं खुलता है 2056 के पास, तो ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, और ये काम करेगा फिर सपोर्ट का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तय कर सकता है। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि देखो एक डब्लू पैटर्न भी बना के मार्केट जा सकती है। और डब्लू पैटर्न कैसा बनेगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, और नीचे से भी आके ऊपर जा सकती है। जब हम शॉर्ट करेंगे ऊपर से, तो शॉर्ट के लिए हम सिर्फ एसएल हमारा यही रहेगा 56। भाई आप 56 की जगह एसएल कर लो, थोड़ा सा ऊपर एसएल हमें देना ही पड़ेगा। चलो 83-85 का एसएल हम रख के यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। क्योंकि मार्केट देखो इतनी जल्दी बुलिश होने वाला नहीं है। ये मूव जो ग्रीन कैंडल के आए हैं ये आते रहेंगे, और ऐसा होता है मार्केट में। मैं सबसे पहले एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा, अगर लग जा भाई। ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन हो गया, और ये सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, मान लो 93-3600 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखाता है, तो ये लेवल जो मेरा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ से डेफिनेटली एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा। और टारगेट यहाँ कहीं नीचे तक इसके मैं 850 तक के टारगेट इजी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ठीक है, 150 पॉइंट हो जाएंगे करीब। और मैं तो ये कहता हूँ कि निफ्टी में आप 80 पॉइंट रखिए। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट बस, इट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, वैसे गैप अप खोलने का सिनेरियो है, पर फिर भी कुछ न्यूज़ रात भर में आई हो तो मुझे उसका नहीं पता। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये सबसे बेकार वाली मार्केट रहेगी, क्योंकि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो कर लो आप। स्टॉप लॉस तो यही बनेगा अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो, और नीचे की साइड अगर डाउन साइड आ रहे हो तब भी स्टॉप लॉस ये बनेगा। इसलिए ये ट्रेड बिल्कुल भी एकदम बेकार ट्रेड है। ठीक है, और गैप डाउन खुलने का सिनेरियो तो मुझे नहीं दिख रहा, तो उस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे प्रेडिक्शन में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि
तेज़ी से यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें तेज़ी से शॉर्ट करना तो यहाँ पे एक हमें ना कुछ इस तरीके की नेगेटिव कैंडल चाहिए होगी, ठीक है, रेड कलर की, वो भी ठीक, रेड कलर की कैंडल चाहिए होगी, या फिर कुछ एक एम पैटर्न चाहिए होगा इस तरीके से, डबल टॉप पैटर्न बना के गिरे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कंटिन्यू तेज़ी आते जा रही है, तेज़ी आती जा रही है और हम शॉर्ट के पीछे पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। कंफर्मेशन चाहिए होती है, कोई ना कोई बेरिश पैटर्न कोई ना कोई हमें टॉप पर चाहिए होगा, जब जाके हमारा ये ट्रेड प्लान होगा। तो यही था निफ्टी का एनालिसिस। तो आई होप सब कुछ, मतलब कि जितना चार्ट को समझा, और कुछ पैटर्न ढूंढ लेते हैं, चलो थोड़ी सी और कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ बायर्स मौजूद है, सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेड तैयार करते हैं, पूरा में चलते हैं, डबल डोजी, ओहो निकलेगा क्या मार्केट ऊपर की तरफ। चलो फिर भी हम एक शॉर्ट डे प्लान करेंगे सबसे पहले। और अगर हमारा एसएल हो जाएगा, मान लो एसएल हो जाएगा, तब हम एक छोटा सा 256 का एसएल, ये एसएल होगा, ये वाली लाइन जो हमारी है, ये वाला पॉइंट, मान लो हम शॉर्ट करने गए और हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है, तब हम इस पॉइंट का एसएल लगा के, और एसएल हिट होने के बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। महज देखो 25 इस पॉइंट का एसएल है, और टारगेट फिर ऊपर की तरफ हम देखें 100 पॉइंट का खुल गया, तो 100 पॉइंट हम यहाँ से और मान सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट जो हमारे होंगे वो ऑलमोस्ट इसी स्विंग के पास आएंगे यहाँ कहीं, ठीक है। 25 193 के टारगेट 175 के रखेंगे, कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत झोल झाल है और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो सेफ साइड करेंगे ट्रेडिंग और अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक हम कर सकते हैं। तो ये है मेरी तैयारी मॉर्निंग सेटअप की, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, ठीक है, और पैटर्न को तो बहुत फॉलो अप मिलता है। अगर मार्केट गैप खुल रहा है तो देखते हैं कि होता क्या है। तो ये था निफ्टी का मॉर्निंग सेटअप। चार्ट की बात हुई यहाँ पे, कोई पैसों से लेन देन नहीं है कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।